श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 भाग 2। श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसा कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठा हुए कौरवों को देख। उसके उपरांत पांडु पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामा को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सालों को भी देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वो अत्यंत करुणा से युक्त हुए। कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए हे बोले, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए सब जनों समुदायों को देखकर मेरे अंदर शिथिल हुआ जाता है और मुख भी सूख जाता है और मेरे शरीर में कंप तथा रोग होता है तथा हाथ से गांडीव धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हम राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि हम जिनके लिए राज्य, भोग और सुखदिक इच्छित हैं वे ही यहाँ सब धन और जीवन की आशाओं को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं, जो कि गुरुजन, ताऊ, सासे, लड़के और वैसे ही दामाद, मामा, ससुर, पोते, साले तथा और भी संबंधित लोग हैं। इसीलिए हे मधुसूदन, मुझे मरने पर भी अथवा तीनों लोग के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धनराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इससे हे माधव, अपने बंधु धनराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभवश भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाशकर्ता दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोग को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वर्णाश्रय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकरण उत्पन्न होता है और वो वर्ण संकरण कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितृलोक भी गिर जाते हैं और इन वर्ण संकरण कारक दोष से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों को अत्यंत कलांक तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। वो शौक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभवश अपने कुल को मारने के लिए उगात हुए हैं। यदि भी मुझे शस्त्र रहित ना सामना करने वालों को शस्त्रधारी धनराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो वो मरना भी मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा। संजय बोले, रणभूमि शौक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।